इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस सीबीएसई मैथ्स बोर्ड में आते हैं क्लास 10 के इरेशनल नंबर रिलेटेड, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस हैं क्लास 10 में जो इरेशनल रिलेटेड नंबर्स आते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, राइट। सो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि प्रूफ कर दो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इरेशनल है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल है और स्क्वायर रूट ऑफ 7 इरेशनल है। यही क्वेश्चन आएंगे, है ना। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है जब ये बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2 इरेशनल, ये प्रूफ कर दो। और उसमें ये एजम्पशंस लेने के लिए बोला जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल, राइट। सो यही दो फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं और ये श्योर शॉर्ट है कि ये क्वेश्चन आएंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होता है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना कि ये इरेशनल कैसे, राइट। सो कोई भी रैशनल नंबर हमारा, राइट, वो किस फॉर्मेट में होता है? p/q के फॉर्मेट में होता है, राइट। उसको रैशनल बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें q आपका 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस कोई भी चीज़ जो डिवाइड होती है उसको हम लोग रैशनल बोलते हैं, राइट। और इरेशनल इसका अपोजिट होता है क्योंकि वो कभी भी p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता और डेसिमल के बाद वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, वो चलता चला जाता है आपका, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग ये प्रूव करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका इरेशनल नंबर है, राइट। तो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्योरम लेंगे हम लोग कि एज्यूम करेंगे शुरुआत में कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर है, राइट। और फिर बाद में इसको प्रूव करेंगे कि वो एजम्पशन हमारा गलत था, तो एजम्पशन हमारा गलत था तो रैशनल नहीं है, तो वो इरेशनल है, राइट। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, राइट। अब अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ से, राइट, तो क्या हो जाएगा? 2 = p² / q², राइट, है ना। सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2q² = p², राइट, ओके। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या दिखता है कि 2 फैक्टर है p² का, राइट। सो अगर 2 फैक्टर है p² का तो 2p का भी फैक्टर होगा, राइट, ये हमें पता है। तो p का एक फैक्टर क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया, है ना। अब सो p अगर p का एक फैक्टर 2 है तो p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2k लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 फैक्टर है p का और k कोई एक अलग नंबर होगा आपका, है ना, इंटीजर कोई एक अलग इंटीजर होगा, तो इसको इस पर रिप्लेस कर देते हैं, राइट। सो 2k², राइट, और यहां पे हमारा 2q² था, राइट। सो आपका क्या हो जाएगा? 2q² = 4k², राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, q² = 4/2k², राइट, विच इक्वल्स टू 2k²। अभी आप देखो कि फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? q² = 2k², राइट। अब देख रहे हो कि 2 भी q का फैक्टर हो गया, राइट। अब 2q का फैक्टर q² का फैक्टर, अब 2q² का फैक्टर है तो हमें पता है कि 2 फिर q का भी फैक्टर हो जाएगा, राइट। सो 2 इज द फैक्टर ऑफ q, राइट। अब ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, राइट। 2 p का भी फैक्टर हो गया था यहाँ पे और 2 q का भी फैक्टर हो गया, राइट। और लेकिन ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो पहले कैंसिल आउट हो जाता। और हमने क्या एज्यूम किया था कि p/q के फॉर्मेट में, राइट, रैशनल नंबर है, लेकिन अगर दोनों के कॉमन फैक्टर हो गया तो रैशनल हो ही नहीं सकता p/q के फॉर्मेट में। तो जो हमने एजम्पशंस किया था पहले कि ये रैशनल नंबर, वो एजम्पशंस गलत हो गया हमारा, राइट। सो ये अब इरेशनल नंबर बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। हमने क्या किया? हमने अपनी पहली स्टेटमेंट जो हमने एज्यूम किया था कि रैशनल है वो गलत हो गया क्योंकि दोनों के एक कॉमन फैक्टर 2 निकल गया, राइट। तो इससे √2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल हो जाता है आपका। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम लोग सेम लॉजिक फॉलो करेंगे इसमें भी। पहले इसको एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल नंबर है और फिर उसको कॉन्ट्रैडिक्ट करके ये प्रूफ करेंगे हम लोग कि वो रैशनल नहीं है तो इसलिए इरेशनल हो जाता है, राइट। सेम चीज हम लोग करेंगे, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस फॉर्मेट में होगा और इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, राइट। और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से स्क्वायर करेंगे जैसे हमने पहले किया था, दिस इज p² / q², राइट। देन 3q² = p²। इट मीन्स 3 इज द फैक्टर ऑफ 3
is the factor of p square or p, right? So what we will do, we will replace 3 को हम लोग replace करें, sorry, we will replace p with 3k. k is any other integer, कोई दूसरा integer हो सकता है, क्योंकि 3 फैक्टर है तो कोई ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p मिल जाएगा हमें, राइट? सो वी विल रिप्लेस इट ओवर हियर 3k स्क्वायर 3q स्क्वायर, राइट? 3q स्क्वायर 9k स्क्वायर, राइट? सो q स्क्वायर इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3k स्क्वायर, है ना? सो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3k स्क्वायर, राइट? अब आप लोग देखेंगे, राइट, कि अब 3 भी q स्क्वायर का फैक्टर निकल गया, राइट? सो 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर स्लैश q, राइट? अब ये कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि हमने पहले एज्यूम किया था कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, राइट? अगर कुछ फैक्टर्स होता पहले कैंसिल हो जाते, तो जो हमने एज्यूम किया था p बाई क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज रैशनल नंबर, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया हमारी अपनी बातों से, राइट? तो इसलिए 3 इज not a rational number, right? So it means that 3 is irrational. अगर रैशनल नहीं है और रियल है तो irrational हो जाएगा, ठीक है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 5, राइट? अब सेम चीज फॉलो करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्मेट में एज्यूम कर लेंगे रैशनल है, जब वहां पे q 0 नहीं रहेगा और p बाई क्यू प्राइम नंबर्स है, इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि फैक्टर होगा तो वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? सो अभी इसको रिप्लेस करते हैं, 5 स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, 5q स्क्वायर p स्क्वायर, इट मीन्स 5 इज द फैक्टर ऑफ p स्क्वायर विच मीन्स p, राइट? सो इट मीन्स कि हम लोग 5 को p को 5k लिख सकते हैं, राइट? है ना? क्योंकि 5 फैक्टर है p का, तो कोई ऐसा नंबर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा जिसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा हमारा, है ना? तो इसको रिप्लेस करते हैं इसमें, 5k स्क्वायर, राइट? इट मीन्स 25k स्क्वायर, राइट? 5q स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 25 बाई 5 k स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5k स्क्वायर q स्क्वायर। अभी देखिए आप, अब फिर से 5p q स्क्वायर का फैक्टर हो गया, ठीक है? सो मीन्स 5 फैक्टर है किसका? q स्क्वायर का, इट मीन्स 5q का भी फैक्टर है, राइट? अब स्टार्ट में हमने एज्यूम किया था ये दोनों प्राइम फैक्टर्स थे p बाई क्यू, राइट? सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो आ गया कि 5p का भी फैक्टर 5q का भी फैक्टर, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट? तो जो हमारा एज्यूम्शंस था पहले का, है ना, वो गलत हो गया। इट मीन्स दैट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना? इसका मतलब होगा अगर रियल नंबर है और रैशनल नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? इररैशनल नंबर, है ना? सो ये स्टैंडर्ड चीजें होती है, ये मोस्टली हर साल ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, मे बी इवन स्क्वायर रूट ऑफ 7 भी पूछ सकते हैं, राइट? और आपको सेम यही स्टेप्स फॉलो करके इसका आंसर करना है, राइट? पहले एज्यूम करेंगे रैशनल नंबर है और उसके बाद फिर एज्यूम करेंगे कि इन दोनों, अगर हम रैशनल नंबर्स को एज्यूम करते हैं तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल जाता है, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है अपनी बातों को कि वो जो रैशनल एज्यूम्पशन हमने किया था वो गलत है। इसका मतलब कि नंबर तो रियल है और रैशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इररैशनल हो जाता है, राइट? सेम स्टेप्स फॉलो करना है आपको, राइट? ओके, एक और तरीके का क्वेश्चन आता है जो ये आखिरी है, कभी कभी ये पूछा जाता है, ये उससे भी सिंपल है, ठीक है? इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें ये बोल दिया जाता है कि आप एज्यूम कर लो कि एक इररैशनल नंबर आपको मिल गया है और इररैशनल नंबर के साथ कोई भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम डालेंगे तो वो इररैशनल हो जाएगा, है ना? जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में दे रहे 2 + 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इररैशनल प्रूव करना है, जहाँ पे हमें एज्यूम कर दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इररैशनल आपको मिलता है पहले से, राइट? सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल 5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, और वहाँ पे आपको ये दिया जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एज्यूम कर लो कि ये इररैशनल नंबर है। ये पैटर्न है मैथमेटिकल इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके, ठीक है? तो हम लोग इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने लास्ट के 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए, राइट? तो ठीक है,
तो पहले इसको एज्यूम करेंगे हम लोग कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब क्या कि ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, राइट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये दोनों प्राइम फैक्टर्स होंगे क्योंकि अगर कोई भी कॉमन फैक्टर्स पी क्यू के होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। और एक कंडीशन और है कि क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। तो इसको इधर हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 2 को इधर ले आए, विच इक्वल्स टू p माइनस 2q बाई क्यू। 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। फिर से करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू p बाई 2q बाई 5q, राइट। अभी ये तो रैशनल है, राइट। ये एज्यूम किया था हमने, ये तो रैशनल ही आएगा, ये इंटीजर्स है सारे p q, ठीक है। ये रैशनल है, राइट। लेकिन ये रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या हो गया, इररैशनल है। तो ये हमारे स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, राइट, कि अगर इसको इन्होंने पहले ही दे रखा है कि ये इररैशनल है तो ये भी इररैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो रैशनल निकल गया, राइट। तो इसका मतलब ये कि जो हमने एज्यूम किया था पहले ही कि ये रैशनल है वो गलत है। तो ये नंबर रैशनल नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल, है ना, नंबर। सो अगर रैशनल नहीं है और रियल है तो क्या बन जाएगा, फिर ये इररैशनल बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। सो दो ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इररैशनल नंबर पे। या तो बनता है कि आपको प्रूफ करना होता है कोई नंबर इररैशनल है, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, राइट, वो इररैशनल है। या आपको एक एक्सप्रेशन को प्रूफ करना होता है जहां पे ये आता है कि 2 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 या कोई भी और एक्सप्रेशन जिसमें एक इररैशनल नंबर है, वो स्टेटमेंट खुद इररैशनल है अगर एक इररैशनल नंबर उसमें। तो दोनों में हम लोग सेम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। पहले एज्यूम करेंगे कि p बाई क्यू रैशनल है, राइट, और फिर लास्ट में उसको प्रूव करेंगे कि वो रैशनल कंडीशंस मीट नहीं करता है जो रैशनल हम बोलते हैं, तो इसलिए वो इररैशनल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। ये क्वेश्चंस हमेशा आपको आंसर करने ही है, मतलब स्टैंडर्ड है, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।